हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो इस विषय को लेकर के है कि यदि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई एग्जम्पशन पार्टनर्स को इंडिविजुअली अवेलेबल है, एज ए पर्सन अवेलेबल है, तो क्या वो एग्जम्पशन उस पार्टनरशिप फर्म को भी अवेलेबल होगी जिस पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो दोनों या तीनों पार्टनर्स मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। दूसरे शब्दों में ये क्वेश्चन इस केस में इन्वॉल्व था कि यदि पार्टनर्स को इंडिविजुअली कोई एग्जम्पशन अवेलेबल है तो क्या वो एग्जम्पशन ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म भी एलिजिबल हो जाएगी उस एग्जम्पशन को लेने के लिए। यही इशू प्रेजेंट केस होटल सेंटर पॉइंट RI केएन जैन सवर्निटी बाय द लेक वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में आया। यह केस 111 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 502 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर गुवाहाटी ट्रिब्यूनल की लार्जर बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 मार्च 2024 को आया। इस केस में दो पार्टनरशिप फर्म जो है वो लिटिगेंट है और उन दोनों पार्टनरशिप फर्म्स ने सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करी। दोनों पार्टनरशिप फर्म होटल बिजनेस के अंदर हैं। एक फर्म के अंदर दो ब्रदर्स पार्टनर्स हैं और दूसरी फर्म के अंदर हस्बैंड और वाइफ पार्टनर्स हैं। यदि हम इंडिविजुअली देखें तो जो दोनों ब्रदर्स थे और हस्बैंड और वाइफ थे उनको सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 की एग्जम्पशन अवेलेबल थी। प्रेजेंट केस में जो पार्टनर्स थे वो खासी ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो कि एक शेड्यूल्ड ट्राइब आती है मेघालय के अंदर, और वो आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 25 के अंदर कवर है। प्रेजेंट केस में जो पार्टनर्स हैं वो खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स हैं, जो कि एक स्पेसिफाइड एरिया है 6th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्टनर्स की ये दलील थी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो कोई सेपरेट जुरिस्डिक्शनल पर्सन नहीं है, वो एक कलेक्टिव और कंपेंडुअस है सभी पार्टनर्स के लिए और उसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। पार्टनर्स का यह कहना था कि जब कोई एग्जम्पशन हमको इंडिविजुअली अवेलेबल है तो वो हमको एज ए पार्टनरशिप भी होनी चाहिए, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं वो वही लोग हैं जो कि खासी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसिंग फर्म की इस बात को नहीं माना और सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 की एग्जम्पशन को डिनाई किया। मैटर CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी एग्जम्पशन को अलाउ नहीं किया। मैटर ट्रिब्यूनल में गया, ट्रिब्यूनल ने भी अलाउ नहीं किया और जब मैटर हाईकोर्ट के अंदर गया तो हाईकोर्ट ने इस मैटर को गुवाहाटी ITAT की लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। और जब ये मैटर रेफर होने के बाद दोबारे गुवाहाटी ITAT की लार्जर बेंच ने डिसाइड किया तो बेंच का यही कहना था कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनर्स सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि जो एग्जम्पशन पार्टनर्स को अवेलेबल है वो एग्जम्पशन एक पार्टनरशिप फर्म को भी अवेलेबल होगी। फ्रेंड्स, जब भी एग्जम्पशन अवेलेबल होती है तो वो एग्जम्पशन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती है और जब भी एग्जम्पशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट किया जाता है तो ये माना जाता है कि जो प्रोविजन एग्जम्पशन के होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने चाहिए, उनकी कंडीशंस को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। यदि इस तरीके से एग्जम्पशन अलाउ की जाएगी कि जो यदि पार्टनर्स को एग्जम्पशन इंडिविजुअली अलाउ है तो पार्टनरशिप फर्म को भी होनी चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो एग्जम्पशन के अंदर स्पेसिफाई किया जाता है कि किसी एग्जम्पशन को इंडिविजुअल को अवेलेबल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अवेलेबल है, तो इस तरीके से यदि इस चीज को अलाउ कर दिया जाएगा कि यदि पार्टनर्स को अलाउ है और पार्टनरशिप फर्म को भी हो जाए, खाली इस बिना पर कि खाली वही पार्टनर्स
पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हैं जिनको इंडिविजुअली भी एग्जामिशन अवेलेबल थी, तो इस तरीके से लोग इस प्रोविजंस को बाईपास कर पाएंगे, इसीलिए ट्रिब्यूनल ने एग्जामिशन को डिनाई किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है होटल सेंटर पॉइंट RI क्यानजाई सर्वनिटी बाय द लेक। ये दो पार्टनरशिप फर्म्स थी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 111 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 502 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर गुवाहाटी ITAT की लार्जर बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 मार्च 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।